आइए यहाँ पे देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। इंडक्टिव इफेक्ट में सबसे पहले ये हम जानते हैं कि जब कोई कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसी भी दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में जब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ जो है वो पुल होता है। मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करता है, जिससे कि उस पर कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उधर को शिफ्ट हो जाती है। और जो लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले जो एटम हैं वो एटम जो है हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसमें कमी आ जाती है, वही इंडक्टिव इफेक्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारा यहाँ पे CH3 CH2 CH2 Cl। अब यहाँ पे जो हमारा क्लोरीन एटम है वो हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है देन द कार्बन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि ये कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो धीरे धीरे जो है क्लोरीन के पास शिफ्ट होते जा रही है। क्लोरीन अपनी तरफ इसको पुल करते जाता है, यही तो है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट। तो यहाँ पे ऊपर इसके जो है हमारा डेल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्लोरीन के ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज आ गया। तो कार्बन हमारा स्लाइटली क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, तो डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा हमारे फर्स्ट कार्बन पे। फिर जो हमारा सेकंड कार्बन है इस पर भी तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट प्रॉपर्टी आएगी, देन डेल डेल पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे हमारा आ जाएगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है कार्बन 2 पे वो स्लाइटली लेस होगी देन कार्बन 1, बिकॉज ये जो इफ़ेक्ट है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। हमारा जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है। एंड यहाँ पे जो हमारा कार्बन थर्ड है वहाँ पे ट्रिपल डेल पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी कार्बन थर्ड पे वो कार्बन सेकंड से कम डिफिशिएंट होगा ये वाला कार्बन, बिकॉज यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो प्रॉपर्टी है क्लोरीन की वो कम होते जाएगी। ठीक है, जैसे कि हमारा एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा